मेरे लिए मेरे जीवन में अतुलनीय और वो पल है जो मेरे अपनों के साथ मेरे इस 25 साल के सफर में मेरी पत्नी के साथ रहते हुए आप सब लोगों ने मुझे जो प्यार दिया। बहुत सारी खट्टी मीठी यादें 25 साल में रही और इन 25 साल में मैं जब भी कमजोर हुआ तब मेरी पत्नी ने मुझे शक्ति दी। मैं शायद कभी कई मोड़ में ऐसा समय आया कि जब मैं टूटा और टूटने में जब आदमी टूटता है तो कुछ ना कुछ गलती भी करता है और उन गलतियों से मुझे बचाने के लिए जिस समय भी मैंने कई बार ऐसे मौके आए मेरे जीवन में जब मैं कुछ गलत करने जा रहा था और तुरंत मेरी पत्नी का फोन मेरे पास आ गया और मैं उससे बच गया। ये पल मेरे लिए जीवन के नए मोड़ थे। मैं बहुत लंबे समय से जीवन के इस हर रंग में रंगता आ रहा हूं। बहुत वर्ष पूर्व हमने अपनी मां को खो दिया था। लगभग 34 वर्ष होने जा रहे हैं और फादर को भी अब 8 वर्ष हो जाएंगे। लेकिन 34 वर्ष से पूर्व जिस समय मेरी मां खत्म हुई उस समय मेरी शक्ति मेरे फादर के साथ मेरी बड़ी बहन बाई जी थी। ये जीवन का वो क्षण था जब मां की कमी को दूर करते हुए मेरी बहन ने हम सब, मेरा छोटा भाई दिग्विजय, छोटी बहन हिमांशी और मेरे पापा सीमा, क्योंकि मैं दोनों को बेटियों की तरह देखता हूं तो कभी हिमांशी को सीमा, कभी सीमा को हिमांशी निकल जाता है। तो इस मोड़ पे सभी जब समय आया ऐसा तो हमें वो शक्ति दी और कोई पल ऐसा नहीं होगा जब मैं अपनी मां की कमी महसूस नहीं करता हूँ। मैं इस जीवन का अपने आप को अभागा मानता था जो मां का प्यार मेरे पास नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन सब थे तो मैं और मेरी बहन हम दोनों मिलकर के हम सब अपने इस जीवन की धारा को आगे बढ़ाते चले गए। उसमें मेरे बहुत सारे साथी, पुराने साथी यहाँ अभी विनोद जी आए हैं और भाभी जी आए, भोपाल से आए स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए। इनका ये प्यार है, इनके लिए ताली है। जयपुर से चंद्रमोहन जी आए हैं और पूरे जनपद से मेरे सभी बड़े जिनका मुझ पर आशीर्वाद है, अजीत भाई साहब है, बाकी सब ऋषिराज जी हमारे सभी मित्र हैं, हमारे तोमर साहब हमारे विशिष्ट में है। सब लोगों ने इस जीवन के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है और इस जीवन में आगे भी मैं सबसे ये उम्मीद करता हूं कि सब लोग इसी तरह से अपना प्यार, आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर मेरे साथ हर रूप में बनाए रखेंगे। अगर मेरी गलतियां कहीं होती हैं तो मैं उनके लिए क्षमा चाहता हूं और जब भी मेरी गलती हो तो मुझे प्यार से समझा दे, मैं बिल्कुल मान जाऊंगा और मानना भी चाहिए और ऐसा होता भी है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं मेरी गलतियों को मुझे बताते हैं और मैं उसमें परिवर्तन करता हूं। ये सारे जीवन की जो रेखा है, रूपरेखा है, हम सब चले आ रहे हैं। सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आबाद रहे और खुश रहे और अपना प्यार हमारे परिवार पर बनाए रखें, अपना सहयोग बनाए रखें। ऐसी कामनाओं के साथ मैं सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सब बगैर खाना खाए कोई नहीं जाएगा यहाँ से और अभी कुछ परफॉर्मेंसेस बाकी है जो होनी है, उन सब के बाद यहाँ से हम सब लोग, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए अगर महत्वपूर्ण है तो मेरे अपनों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
हम रोज अपने घर जल्दी जाते हैं, अगर आज नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं। धन्यवाद। हमारे प्यार सिंह क्या भाभी जी के वाकई करते हैं, तो कैसे बताना चाहेंगे जो सबके सामने सीखना चाहते हैं? थैंक यू। कैसे बोलेंगे भाभी जी को? वाकई में मोहब्बत है, प्यार है, उनके प्रति श्रद्धा है। मैं आपसे भी चाहूंगा भाभी जी, आप भी अपने पति परमेश्वर के बारे में कुछ कहें। अरे पापा कहाँ है? सब कुछ मेरा और बच्चों के लिए भी जो करते हैं करते हुए और सब भाई बहनों के लिए मुझे याद है। भाभी जी का कहना है घर पे बोलती हूँ, बाहर नहीं बोलती हूँ, बाहर जी को बोल रहे तो शाम का बेटी के बराबर बड़ी। ठीक है ना? तो गाना भैया रेडी है? एक फोन खो गया है भैया, जिस किसी को मिले मुझे दे दे, उसके बदले में बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कौन होगा? पता ना। हाँ, डांस कर दे रख के चलो। तुझे मालूम नहीं तू अभी तक हंसी और मैं जवान तुझे कुर्बान मेरी जान ऐ मेरी ज़रूरत भी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक हंसी और मैं जवान तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जवान तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है।
दोनों एक दूसरे से ऊपर हैं, वो खूबसूरत बहुत हैं और वो जवान बहुत हैं। परम मित्रों की बात आई रही है, हमारे यहाँ पे एक परम मित्र और भी हैं, संजीव जिंदल जी और रेणु भाभी जी। संजीव जिंदल और रेणु भाभी जी